हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी बोर्ड ने सत्र 2020-21 में अपना सिलेबस रिवाइज किया है और कुछ सब्जेक्टों को भी चेंज किया है। जैसे यूपी बोर्ड ने क्लास 11th कॉमर्स के लिए एक नया विषय लगाया है, अर्थशास्त्र। स्टूडेंट, अर्थशास्त्र नया विषय तो नहीं है। पहले भी कॉमर्स को अर्थशास्त्र से जोड़ा गया है और जुड़ा हुआ है कॉमर्स अर्थशास्त्र से। चूँकि यह क्लास 11th के बच्चों के लिए एक नया विषय है, इसीलिए स्टूडेंट सबसे पहले हम जानेंगे अर्थशास्त्र का जन्म या उत्पत्ति कहाँ से हुई। स्टूडेंट, अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इकोनॉमिक्स शब्द ग्रीक भाषा के ओइकोनोमिया से लिया गया है। स्टूडेंट, ओइकोनोमिया दो शब्द ओइकस तथा निमाइन या नोमस से मिलकर बना है। स्टूडेंट, ओइकस का अर्थ है घरेलू या हाउस होल्ड तथा निमाइन का अर्थ है मैनेजमेंट या प्रबंध। इस प्रकार ओइकोनोमिया या इकोनॉमिक शब्द का अर्थ है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर या स्टडी ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर। स्टूडेंट, यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में अर्थशास्त्र को गृह प्रबंध के रूप में बताया। स्टूडेंट, अर्थशास्त्र की विचारधारा बहुत ही प्राचीन है। भारत में अर्थशास्त्र को प्राचीन काल से ही पढ़ाया व समझाया जा रहा है। प्रसिद्ध भारतीय विद्वान मनु ने अपनी पुस्तक मनुस्मृति में अर्थशास्त्र का विचार दिया। जिस प्रकार अर्थशास्त्र को ग्रीक भाषा में ओइकोनोमिया कहा गया है, ठीक उसी प्रकार 3री शताब्दी में चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, शिक्षक या मार्गदर्शक चाणक्य, जिनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र को अर्थाष्टा के नाम से बताया। उन्होंने बताया कि अर्थाष्टा आर्थिक एवं सैनिक रणनीति का अध्ययन करता है। स्टूडेंट, जो वर्तमान समय है, वर्तमान में अर्थशास्त्र की उत्पत्ति एडम स्मिथ की पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड केसेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन से मानी गई है। स्टूडेंट, यह पुस्तक 1776 में प्रकाशित हुई। इसी पुस्तक के कारण एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। स्टूडेंट, यदि हम इसको अपनी भारतीय लैंग्वेज में लेके चलें तो स्टूडेंट, अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थ से हमारा तात्पर्य है धन और शास्त्र से स्टूडेंट हमारा अर्थ है वैज्ञानिक अध्ययन। इस प्रकार ऐसा विज्ञान जिसके अंतर्गत धन का अध्ययन किया जाता है उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट आपको अर्थशास्त्र की उत्पत्ति के बारे में जानकारी हो गई होगी। आपको समझ में आ गया होगा कि अर्थशास्त्र कहाँ से आया शब्द ये। थैंक यू स्टूडेंट।